क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ऋषभ पंत की अगुवाई में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने एक और मैच जीत लिया। एक और मैच में शानदार खेल दिखाया। हैदराबाद की टीम को पंत की टीम ने चारों खाने चित कर दिया, 8 विकेट से धो दिया। अब इस बड़ी जीत के बाद पंत की कप्तानी की खासी तारीफ हो रही है। जिस तरह से ऋषभ ने गेंदबाजों से बॉलिंग कराई, जिस तरह से खुद भी मैच्योर बैटिंग की, उसके बाद आलोचक भी ऋषभ पंत की कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं। और जिसके बाद अब खुद ऋषभ पंत ने बड़ा खुलासा कर दिया और यहां तक कहा जाने लगा है कि पंत विराट के बाद टीम इंडिया के अगले कप्तान होने जा रहे हैं। तो क्या ऋषभ पंत वाकई में रोहित का पत्ता काट देंगे? क्या पंत को मिलेगी टीम इंडिया की कप्तानी? खुद पंत ने क्या कहा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो दुबई के मैदान में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने अपना विजय रथ जारी रखा और हैदराबाद की टीम को धो दिया, बुरी तरह से हरा दिया। दिल्ली को 8 विकेट से बड़ी जीत मिली। मैन ऑफ द मैच एनरिक नोकिया ने शानदार बॉलिंग की, 2 विकेट झटके। तो वहीं कागिसो रबाडा और अक्षर पटेल ने भी शानदार गेंदबाजी की। यही नहीं, बैटिंग में शिखर और अय्यर ने अपने ही अंदाज में बैटिंग की तो कप्तान ऋषभ पंत पूरी तरह से मैच्योर नजर आए। जी हां, ऋषभ पंत ने बेहद सधी हुई बल्लेबाजी की और तब तक अपने लंबे हाथ नहीं खोले जब तक कि उन्हें खुद यकीन नहीं हो गया कि अब जीत पक्की है। अब इस जीत के बाद बेहतरीन बैटिंग और बॉलिंग के बाद ऋषभ पंत को लेकर कई बातें होने लगी। कुछ लोग उन्हें विराट के बाद टीम इंडिया की अगली कप्तानी देने की बात तक कहने लगे, क्योंकि अब दिल्ली कैपिटल्स ने भी श्रेयस अय्यर के आने के बावजूद पंत को ही कप्तान बनाकर रखा है। तो मैच के बाद पंत ने खुद इसे लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। पंत से कप्तानी पर सवाल पूछा गया और उनसे पूछा गया कि आप कप्तानी को कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो ऋषभ ने कहा कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को कैप्टन करना मेरे लिए गौरव की बात है। और पंत ने कहा कि वो प्रोसेस में यकीन रखते हैं और प्रोसेस सही कर रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट भी सही आ रहे हैं और मैं इसे पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। पंत से आगे पूछा गया कि अय्यर के आने के बाद भी आप ही कप्तान हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो ऋषभ ने बड़ी बात कही। पंत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो शिखर धवन और अश्विन जैसे सुपर सीनियर्स को पहले ही कैप्टन कर रहा हूं, तो अय्यर तो मेरे साथ का ही है। यही नहीं, पंत ने कहा कि अब कप्तानी की आदत डालनी होगी। जी हाँ, ऋषभ पंत ने यही बात कही कि अब कप्तानी की आदत डालनी होगी और इसका साफ मतलब यह है कि दिल्ली कैपिटल्स के तो अब फुल टाइम कप्तान बन ही गए हैं और अब टीम इंडिया की कप्तानी की रेस में भी शामिल हो गए हैं। और हो सकता है, जी हाँ, हो सकता है कि बीसीसीआई ने ऋषभ से कप्तानी को लेकर बात की हो, लेकिन पंत को अगर यहाँ पर कप्तान बनाया जाता है तो फिर रोहित के हाथ से बाजी छूट जाएगी। तो ऐसे में संभव यह भी है कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान बने तो ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया जाए, लेकिन फिर भी उप कप्तान को भी कप्तानी का मौका अक्सर मिलता ही है। यानी कुछ तो है, पंत से कुछ तो बात बीसीसीआई की हुई है और इसीलिए तो ऋषभ ने कहा कि कप्तानी की आदत डालनी होगी। और बड़ी हैरानी नहीं होगी अगर 34 साल के रोहित के बजाय 24 साल के ऋषभ पंत को टीम इंडिया के T20 स्क्वाड का नया कप्तान बना दिया जाए वर्ल्ड कप के बाद। तो आपका क्या मानना है? क्या ऋषभ पंत अब इतना मैच्योर हो चुके हैं कि उन्हें वाकई T20 टीम की, टीम इंडिया की कप्तानी दे दी जाए, या फिर रोहित शर्मा अब भी सही विकल्प हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो विराट कोहली लंबे समय से तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान हैं। हालांकि विराट की लिमिटेड ओवर की कप्तानी में हमेशा सवाल उठते रहे। विराट भले ही सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं, लेकिन विराट के नाम पर कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं है और यहां तक कि आईपीएल में भी वो फिसड्डी ही साबित होते रहे और समय समय पर विराट और रोहित की कप्तानी की तुलना होने लगती है। अब इधर आईपीएल से ठीक पहले विराट की कप्तानी पर चर्चाएं शुरू हुई ही थी कि विराट ने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। जी हां, विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वो वर्ल्ड कप के बाद T20 कप्तानी छोड़ देंगे। विराट ने अपने लेटर में यह भी लिखा कि उन्होंने रवि शास्त्री और रोहित शर्मा से लंबी बातचीत की और फिर अपने फैसले पर आए। और विराट ने यह भी लिखा कि रोहित और रवि शास्त्री उनके फैसले में उनके साथ खड़े हैं। अब सभी हैरान थे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या विराट वर्ल्ड कप तक नहीं रुक सकते थे? क्या इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? तो उसका भी जवाब आ गया है। जी हां, बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली रोहित शर्मा को कप्तानी पद से हटाना चाहते थे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप।
बीसीसीआई अधिकारी ने बताया कि विराट ने इसे लेकर चयनकर्ताओं से बात की थी और विराट ने चयन समिति के सामने प्रस्ताव रखा था कि रोहित शर्मा की उम्र 34 साल हो चुकी है और इस उम्र में उनका उपकप्तान बने रहना टीम के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अब विराट का प्रस्ताव सुनकर चयनकर्ता भी हैरान हो गए, लेकिन विराट अपनी बात पर अड़े रहे। विराट ने कहा कि 34 साल के रोहित के बजाय किसी यंग खिलाड़ी को उपकप्तान बनाया जाए और विराट ने इसके लिए दो अलग अलग नाम भी लिए। वनडे और T20 के लिए दो अलग अलग खिलाड़ियों के सुझाव यहां पर विराट ने दिए, लेकिन वो खिलाड़ी विराट के अपने चहेते खिलाड़ी थे। सूत्रों के मुताबिक विराट ने चयन समिति से कहा कि वनडे में केएल राहुल और T20 में ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया जाए। ये दोनों ही कम उम्र के मैच्योर खिलाड़ी हैं और इनका खेल भी शानदार है और इनसे टीम के भविष्य के लिए लीडरशिप भी तैयार होगी। अब सूत्रों के मुताबिक विराट की इस बात को चयन समिति ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के सामने रखा और गांगुली ने पहले ही झटके में इस पूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जी हां, सौरव गांगुली ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अच्छे प्रदर्शन के बाद भी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया जाना न सिर्फ उन्हें निराश करेगा बल्कि बाकी खिलाड़ियों को भी निराश करेगा और टीम में बेहद बुरा असर पड़ेगा। चयनकर्ताओं ने भी तुरंत विराट के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। चयनकर्ताओं ने तो विराट से यहां तक कह दिया कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो असली में आप उत्तराधिकारी चाहते ही नहीं हैं और आप हमेशा कप्तान बने रहना चाहते हैं और रोहित शर्मा को उपकप्तानी से हटाकर आपके सामने से एक बड़ा दावेदार हट जाएगा और रोहित के खेल को देखते हुए अभी तो ये संभव नहीं है। यानी कि विराट का दांव उल्टा पड़ चुका था। विराट रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने साफ साफ इनकार कर दिया था। जी हां, यही सब कुछ हुआ था विराट और चयनकर्ताओं की मीटिंग में। यही नहीं, आगे देखिए, यहां तक कि चयनकर्ताओं ने विराट को एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी कह दिया कि वर्ल्ड कप के बाद सौरव गांगुली के साथ बैठकर आपकी यानी कि विराट कोहली की कप्तानी की समीक्षा की जाएगी। आपकी टेस्ट कप्तानी का कोई जोड़ नहीं है, कोई सानी नहीं है, लेकिन लिमिटेड ओवर्स में हमें समीक्षा करनी ही होगी, आगे के लिए हमें सोचना ही होगा। अब विराट कोहली का दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका था। कहां तो विराट रोहित को हटाकर अपने खास करीबी राहुल और पंत को हिटमैन की जगह उपकप्तान बनाना चाहते थे और कहां बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने विराट को ही उल्टा झटका आने की समीक्षा करने यानी कि वर्ल्ड कप के बाद विराट की छुट्टी करने का ऐलान कर दिया था। अब खबर यह भी है कि विराट को भी अंदाजा हो गया था कि अगर वर्ल्ड कप खराब गया तो उनकी कप्तानी जाएगी और न सिर्फ T20 बल्कि एक झटके में लिमिटेड ओवर की पूरी कप्तानी यानी कि वनडे और T20 दोनों की कप्तानी चली जाएगी और तब विराट सिर्फ टेस्ट के कप्तान बचते। तो ऐसे में विराट ने आनन फानन में खुद ही बड़ा फैसला ले लिया और सिर्फ T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया ताकि वनडे की कप्तानी उनके पास बनी रहे और वो 2023 के वर्ल्ड कप तक कप्तानी कर सके। हालांकि अब तो हालात ऐसे हैं कि विराट की कप्तानी आगे भी फेल रहती है और T20 में रोहित शर्मा अच्छी कप्तानी करके दिखाते हैं तो फिर तो विराट को वनडे की कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। वैसे आपको एक और बात बता दें, ये सारी मीटिंग ये सारी बातें अभी नहीं हुई बल्कि भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले ये सब कुछ हो चुका था। जी हां, इंग्लैंड दौरे से पहले ये पूरी मीटिंग हो चुकी थी और इसीलिए इसके बाद विराट ने रोहित और रवि शास्त्री से T20 कप्तानी को लेकर इंग्लैंड में ही बात की और इसीलिए टेस्ट सीरीज में भी रोहित और विराट के बीच काफी अच्छी बाउंडिंग मिल रही थी क्योंकि विराट रोहित को पहले ही बता चुके थे कि मैं T20 कप्तानी छोड़ रहा हूं, तुम T20 के अगले कप्तान हो, वर्ल्ड कप के बाद मैं नहीं तुम लीडर होगे। हालांकि इतनी जल्दबाजी में ऐसे इमरजेंसी में विराट कोहली ये ऐलान करेंगे ऐसी उम्मीद रोहित क्या किसी और को भी नहीं थी, लेकिन विराट ने देखा कि जब दांव उल्टा पड़ चुका है, उन पर बड़ा फैसला हो सकता है, तो विराट ने फाइनली स्टेप डाउन करने का फैसला ले लिया। अब विराट ने कोशिश तो रोहित को हटाने की थी लेकिन खुद ही इस्तीफा देना पड़ा। अब यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें, रोहित शर्मा भले ही 34 साल के हैं लेकिन वो शानदार कप्तान है, बेहतरीन लीडर हैं और युवा खिलाड़ियों का पूरा साथ देते हैं। रोहित अपनी कप्तानी में कमाल करके दिखाते हैं, आईपीएल में हो या फिर भारत के लिए उनके खेले गए T20 या फिर वनडे मैच, रोहित ने हर जगह अपनी कप्तानी को साबित किया है। लेकिन और विराट का दांव यहाँ पर रोहित के खिलाफ इसीलिए उल्टा पड़ गया। तो आपका विराट के इस फैसले पर, विराट के प्लान पर और रोहित शर्मा पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।